Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Get Set and Click, and this is episode 2 of Lightroom course। आज के इस एपिसोड में बेसिक्स पैनल के बारे में डिटेल बताऊंगा। हर एक स्लाइडर को हम डिटेल में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड प्रोफाइल सेक्शन। यहाँ पे अलग अलग प्रोफाइल दिए गए हैं अलग अलग सीन्स को माइंड में रखते हुए। ये एक लैंडस्केप इमेज है तो मैं सेट करूँगा एडोब लैंडस्केप प्रोफाइल। यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। जस्ट हवर योर माउस, आपको इमेज का लाइव प्रीव्यू मिल जाएगा। ओके, अगर अच्छा लगे तो सेट कर देना। ओके, इस सेक्शन में वाइट बैलेंस को एडजस्ट करते हैं। इसके अलग अलग ऑप्शंस हैं। आप ड्रॉपर टूल यूज़ कर सकते हैं। इमेज का जो भी हिस्सा आपके हिसाब से प्योर वाइट है उस हिस्से पर ड्रॉपर टूल से क्लिक कीजिए, वाइट बैलेंस एडजस्ट हो जाएगा। या फिर इसके अलावा कस्टम्स, इनमें से कोई एक ऑप्शन आप एज अ वाइट बैलेंस सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑटो कर सकते हो। डे लाइट, क्लाउडी, टंगस्टन, फ्लैश। फ़िलहाल के लिए इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अगर आपको मैनुअली वाइट बैलेंस सेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। टेम्परेचर स्लाइडर, ये स्लाइडर कलर्ड है। अगर आप इसको लेफ़्ट में मूव करोगे तो ब्लू टोन ऐड होगा और अगर राइट में मूव करोगे तो येलो टोन ऐड होगा। टिंट, इस स्लाइडर को भी टेम्परेचर स्लाइडर के साथ वाइट बैलेंस सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये स्लाइडर भी कलर्ड है और बताता है कि कौन से साइड मूव करने पे आपके इमेज में कौन सा कलर ऐड होगा। अगर आप इन दोनों स्लाइडर को केयरफुली यूज़ करोगे तो आप अपनी इमेज में एक यूनिक लुक ला सकते हो। लेट मी सेट द वाइट बैलेंस। अब मैं बाकी सारे स्लाइडर्स को रीसेट कर देता हूँ। एक्सपोजर, ये फेयरली सिंपल है। एक्सपोजर बढ़ाओगे आपकी इमेज का एक्सपोजर बढ़ जाएगा, घटाओगे तो कम हो जाएगा। कॉन्ट्रास्ट स्लाइडर ब्राइट पार्ट को और ब्राइट कर देता है और डार्क पार्ट को और डार्क। लेट मी शो यू। एज यू कैन सी, हाइलाइट्स, ये सिर्फ इमेज के ब्राइट एरिया पे इफ़ेक्ट करता है। आमतौर पे इसे कम किया जाता है ताकि हाइलाइट्स में से डिटेल निकाली जा सके या ओवरऑल इमेज को बैलेंस किया जा सके। एज यू कैन सी, शेडोज़, इसका इम्पैक्ट इमेज के डार्क साइड पर पड़ता है या अंडर एक्सपोज पार्ट पर पड़ता है और ये उन्हें ब्राइट बनाने के लिए काम आता है। वाइट्स, इसका इफ़ेक्ट पूरे इमेज पर पड़ता है। वाइट्स क्या हैं? इमेज का ब्राइट पार्ट में वाइट्स ज़्यादा होते हैं और इमेज के वो पार्ट्स जिनमें ब्राइटनेस कम होता है उनमें वाइट्स कम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस इमेज का ये पार्ट, ये हाइलाइट्स है तो इसमें वाइट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो कि शैडोज़ हैं तो इसमें वाइट्स कम है मगर है। जब आप वाइट्स को बढ़ाते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हाईलाइट पर पड़ता है और सबसे कम शैडोज़ पर, लेकिन इफ़ेक्ट पड़ता है। एज यू कैन सी, लेट मी रीसेट इट।
देखा आपने, ब्लैक। जैसे इमेज के ब्राइट पार्ट में वाइट ज़्यादा होता है, वैसे ही डार्क पार्ट में ब्लैक ज़्यादा होता है। अगर आप ब्लैक्स को बढ़ाओगे तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डार्क पार्ट पे ज़्यादा पड़ेगा और हाइलाइट्स पार्ट पे या ब्राइट पार्ट पे कम, लेकिन इफ़ेक्ट पड़ेगा। टेक्सचर, ये स्लाइडर मेनली बनाया गया था पोर्ट्रेट एडिटिंग के लिए और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। यहाँ पे मैंने स्लाइडर को 100% पे पुश किया है और फेस की डिटेल्स क्लीनली हाईलाइट हुए हैं। किसी भी एंगल से ये ख़राब नहीं लगते। प्लस 100 में भी पोर्ट्रेट पे कोई ख़राब इफ़ेक्ट नहीं है। अब अगर इसको मैं -70 करूं तो अब फेस काफ़ी क्लीन हो गया है। तो ये है टेक्सचर। क्लैरिटी का इफ़ेक्ट टेक्सचर के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है और इसका इफ़ेक्ट पूरे इमेज पर दिखता है। और इसने सिर्फ डिटेल्स ही नहीं उभारे बल्कि काफ़ी हद तक कलर्स पे भी इम्पैक्ट किया है। -100। तो क्लैरिटी स्लाइडर को यूज़ करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डीहेज, अगर आपके इमेज में फॉग है तो डीहेज को बढ़ाने पे वो फॉग का इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर फॉग नहीं है, आपको इंट्रोड्यूस करना है, तो इसको माइनस की तरफ कर दो। एज यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी जैसा फॉग जैसा एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो गया है। वाइब्रेंस भी एक तरीके से आपकी इमेज का सैचुरेशन ही बढ़ाता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ही कैलकुलेटेड होता है। लेट मी शो यू। आप देख सकते हैं हर एरिया में इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। शैडोज़ में इसका इम्पैक्ट बहुत ही कम है। वही सैचुरेशंस आपके इमेज के कलर्स को बूस्ट कर देता है। लेट मी जस्ट, इसका इम्पैक्ट पूरे इमेज पर एक जैसा पड़ रहा है। ऑल राइट एवरीवन, ये था बेसिक्स पैनल। आज के लाइटरूम ट्यूटोरियल एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। सो टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम।